अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं खिरन आफ्ता। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की, जिसकी मुहिम के दौरान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज विफाकी हुकूमत पर इल्जामात की बौछार करती रही। दावा किया कि सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर को ढूंढना है तो वजीर आजम हाउस में तलाश करे। पाकिस्तान इसलिए फैटफ ग्रे लिस्ट से नहीं निकल रहा। इमरान खान सेलेक्टर्स के इशारों पर लट्टू की तरह घूमते हैं, इसीलिए सेलेक्टर्स की चॉइस बने हुए हैं। अब इमरान खान इलेक्शन चुराएं या डब्बों में खुद बैठ जाएं, कश्मीरियों ने फैसला सुना दिया है। तुम आवाम की चॉइस नहीं हो, तुम सिलेक्टर्स की चॉइस हो। तुम इलेक्शन चोरी करके आए हो, तुम आवाम के वोट से नहीं आए। अपने लोगों को झूठी तसल्ली दे रहा था, मेरे अलावा सिलेक्टर्स के पास कोई चॉइस नहीं है। तुम चॉइस इसलिए हो कि तुम एक इशारे पर लट्टू की तरह घूमते हो। तुम्हारी 22 साल की जिद्दोजहद का इख्तिताम इस पर हुआ कि तुमने अपने माथे पर इस्टेब्लिशमेंट का घोड़ा होने का धब्बा लगवा लिया। तुम तो ये कहने के भी काबिल नहीं कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। तुम्हारे राज उनके पास हैं, उनके राज तुम्हारे पास हैं। फैटफ ग्रे लिस्ट से इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर, जिसका नाम इमरान खान है, वो पाकिस्तान के ऊपर काबिज है। FIA को ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुमने करप्शन पकड़नी है तो मारो ना छापा जरा वजीर आजम हाउस के ऊपर। और इस सब का जवाब भी आया। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी मारिका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। मुखालिफिन को हार नजर आ गई है, इसीलिए धांधली का वावेला किया जा रहा है। वफाकी वजीर मुराद सईद कधीर कोट जलसे में मुखालिफिन पर वार। सवाल किया कि वजीर आजम आपका, वज़रा भी आपके, फिर धांधली कौन करेगा? फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज को सियासी नाबालिग करार दे दिया। आजाद कश्मीर में वजीर आजम और वुज़रा नून लीग के हैं, धांधली कौन करेगा? वफाकी वजीर मुराद सईद का अपोजिशन से सवाल। धीर कोट जलसे से खिताब में कहा, 4 बारियां लेने वालों को शिकस्त नजर आ रही है, इसीलिए वोट की चोरी का वावेला किया जा रहा है। क्या आप भूल गए हैं कि इस वक्त भी वजीर आजम मुस्लिम लीग नून का बेटा है? इस वक्त भी डिपार्टमेंट्स उनके अंडर आते हैं, तो किस तरह आप धांधली का शोर मचा सकते हैं? आपको 25 की अपनी कारकर्दगी और 25 को लोगों का फैसला आपके सामने दिखाई दे रहा है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कश्मीर इमरान खान का है, मरियम नवाज की बचकाना सियासत ही उनकी शिकस्त की वजह बनेगी। जाती सियासी मफाद के लिए एक नाबालिग खातून जो है वो हसास कश्मीरी इशू पे अपनी दुकान चमकाने में मसरूफ़ अमल है। फिरदौस आशिक का कहना था इमरान खान ने दुनिया भर में मोदी का चेहरा बेनकाब किया, लेकिन मरियम नवाज भारतीय फौज के बजाय पाकिस्तानी इदारों पर इल्जामात लगा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से धांधली खत्म हो जाएगी। ऑपोजिशन हार कर भी मानेगी कि इलेक्शन शफाफ हुए। वजीर आजम जल्द कंप्यूटराइज सिस्टम लाने के लिए पुराज़म हैं। इस्लामाबाद में विरासती सर्टिफिकेट के इजरा की तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि कागजी सिस्टम में कभी फाइल गुम हो जाती है, कभी लैंड रिकॉर्ड जल जाता है। अगस्त तक इस्लामाबाद का तमाम लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो जाएगा। आज से 20 साल पहले हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और इन हाउस डेवलप किया, तो सारा शौकत खानम पेपरलेस बन गया। सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि किसी किस्म की करप्शन ही खत्म हो गई। ये अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट में कि ई गवर्नेंस पूरी अपनी लेके आए। ये जो एक सारा प्रोसेस है पेपर पुशिंग का, जिसमें फाइल गुम हो जाती है, फिर फाइलों को आग भी लग जाती है, आपको पता है हमेशा वो लैंड रिकॉर्ड्स को आग लग जाती है। अदालत में आधे केसेस जमीनों के होते हैं। कब्जा ग्रुप भी इसलिए बना है क्योंकि जमीनों के केसेस सॉल्व नहीं होते। सारा लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज कर रहे हैं। टारगेट सेट किया हुआ है अगस्त तक इस्लामाबाद जो मेन शहर है इनके लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज हो जाएंगे।
पाकिस्तान के अंदर ईवीएम मशीन्स का, वो सारा वो ईवीएम मशीन्स वो काम करेंगी जो एलिमिनेट कर देंगी जिधर सारी धांधली होती है। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, बटन दबाया, रिजल्ट आ गया। हम अपने इलेक्शंस भी पाकिस्तान में ऐसे करवाएंगे कि जो अपोजिशन है अगर वो हारेगी वो मान जाएगी कि उनको फेयर तरीके से हराया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, नालायक हुक्मरानों को एटमी मुल्क पर मुसल्लत करना कौमी सलामती से खेलने के मुतरादिफ है। वजीर आजम ने लीडरी चमकाने के लिए अमरीका को अड्डे न देने का बयान दिया और यूं कौम को गुमराह किया। एहसन इकबाल ने हुकूमत की जल्द रुखसती की भी पेशगोई कर दी। आज तक हमने तो HBO चैनल को फिल्मों के लिए देखा है, तो अब HBO चैनल पे इंटरव्यू कराया गया पैसे देकर और बड़ी फड़ मारी, हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। और उन्होंने कहा हमने तो आपसे अड्डे मांगे नहीं। आपसे अड्डे किसने मांगे हैं? मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसकी तहकीक होनी चाहिए कि क्या वजीर आजम पाकिस्तान को गुमराह कर रहे थे। इतनी नालायक हुकूमत, एक एटमी मुल्क के ऊपर मुसल्लत करना, नेशनल सिक्योरिटी से खेलना। सिलेक्टर्स को भी ट्रॉफी देनी चाहिए। क्या चुन चुन के नगीने और नमूने कौम के ऊपर मुसल्लत किए। ये हुकूमत जो झूठ की ब्रिगेड की हुकूमत है, ये अनकरीब रुखसत होगी। चेयरमैन नायब साहब, आपको इंशाअल्लाह ताला कटहरे में खड़ा किया जाएगा उन झूठे मुकदमों के लिए जो आपने अपनी ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए इस हुकूमत के कहने पर लोगों के खिलाफ बना के उनकी किरदार कुशी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पाकिस्तान बार की हड़ताल पर हैरानी का इजहार किया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, जजिस की तैनाती में काबिलियत देखनी चाहिए, सीनियरिटी को लेकर नहीं बैठ जाना चाहिए। जो बंदा अल्लाह ताला की तरफ से ही नाअहल हो उसे अजाब बनाकर तो नाजिल ना करें। हैरान हो गया हूँ मैं पाकिस्तान बार काउंसिल को देखा कि वो हड़ताल पे चले गए हैं कि आपने सीनियरिटी पे जज नहीं लगाया। भाई सीनियरिटी क्या होती है? कॉम्पिटेंस को आप देखना है या आपने सीनियरिटी को पकड़ के बैठ जाना है? एक बंदा इनकॉम्पिटेंट अल्लाह ताला की तरफ से 4 साल जो है वो जिंदा रह गया और वो वहाँ पे जज हो गया है, तो उसको अजाब बना के तो हम पे नाजिल ना करें। अगर आप कॉम्पिटेंट है आपको ऊपर जाना चाहिए, नहीं कॉम्पिटेंट तो आपको नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल को भी रिक्वेस्ट करूंगा, कॉम्पिटेंसी के ऊपर आप बात कर सकते हैं, बट दिस इज इट आई वुड से फुलिश टू इंसिस्ट कि नहीं हमने सीनियर मोस्ट को लेना है चाहे वो बेकार भी है। बात करूंगा चीफ जस्टिस साहब से और पार्लियामेंट से, शुड गेट अवे विद सीनियरिटी प्रिंसिपल। सीनियरिटी प्रिंसिपल इज हर्टिंग पाकिस्तान बैडली। इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर बहुत मसाइल, स्पेशली जुडिशरी के अंदर एज लिमिट है जजेस की, उसको नीचे लेके आए। 40 साल के लोगों को जज लगना चाहिए। 45 साल में आप जज लगाते हैं, 10 साल में उनको काम करना आता है, उनके रिटायरमेंट का टाइम हो जाता है। तो एब्सोल्युटली रिडिकुलस जो सिस्टम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। गद्दार क्यों कहा, माफी मांगो, तफसील जानिए थोड़ी सी देर में। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। एंटी करप्शन ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया। इब्तिदाई रिपोर्ट में सियासी शख्सियात को क्लियर कर दिया गया। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। स्कैंडल की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक सियासी शख्सियात को क्लियर कर दिया गया। काबीना के किसी रुकन के मुलव्विस होने का भी जिक्र नहीं। डीजी एंटी करप्शन पंजाब कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी और प्रॉपर्टी माफिया का गठजोड़ सामने आया। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप कहें कि किसी सियासी शख्सियत की सामने आई है, अभी तक नहीं आई, लेकिन जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें बेनामी इन्वेस्टमेंट सामने आ रही हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो गैर ममालिक से भी आ रही हैं। महकमा एंटी करप्शन को अहम शवाहिद मिलने के बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन ऑफिसर रावलपिंडी को गिरफ्तार कर लिया गया। रिंग रोड मंसूबे से मुतल्लिक हाउसिंग सोसाइटियों की तहकीकात नैब करेगा। स्कैंडल में जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर पर मुलव्विस होने का इल्जाम था। इल्जामात के बाद जुल्फी बुखारी ने मुआविन खुसूसी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। 36 किलोमीटर की सड़क को 66 किलोमीटर का बना दिया। अपनी बहू को तोहफे में प्लॉट्स दिए। रिंग रोड करप्शन का सारा गेम किसने और कैसे खेला,
मुआविन खुसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी तफसील बताई। कमिश्नर रावलपिंडी 36 किलोमीटर की रिंग रोड को 66 किलोमीटर में तब्दील किया। वसीम ताबिश प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब ने टॉप सिटी सोसाइटी को फायदा पहुंचाने के लिए 12 प्लाट जो हैं वो अपनी बहू को तोहफे के तौर पे ट्रांसफर किए। अलाइनमेंट की मंजूरी के 2.5 अरब रुपए मनपसंद अफराद में तकसीम किए। दोनों अफसरान ने तोकीर शाह साहब शहबाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी थे। उनकी जमीन से इस रिंग रोड को गुजारने के लिए CDA का 2 किलोमीटर का जो रकबा था वो उसमें शामिल किया। सोसाइटीज़ को इन्होंने जगह महंगे दामों फरोख्त करने के लिए सहूलतकारी की। अपने पराए सब खफा हो गए, ऐसा बयान दे दिया। भुट्टो को गद्दार क्यों कहा? वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के बयान पर सेनेट में पीपल्स पार्टी अरकान ने शदीद एहतजाज किया। वफाकी वजीर उमूर बराए कश्मीर से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। अपोजिशन ने कायदे ऐवान शहजाद वसीम की तकरीर के दौरान शोर शराबा किया। आबिद अली की रिपोर्ट देखिए। वही भुट्टो है कि जब समझ गया कि अक्सरियत नहीं ले सकता तो अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए उधर तुम इधर हम, मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। पीपल्स पार्टी के बानी कायद के खिलाफ बयान पर ऐवान बाला में तूफान, जियाले अरकान सीख पा। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सख्त एहतजाज। पीपी रुकन रजा रबानी, शेरी रहमान और मौला बख्श चांडियों की जोशीली तकरीरें अली अमीन गंडापुर को बदजबान वजीर करार दे दिया। इस बदजबान हुकूमत का एक बदजबान वजीर है, इसने जो कल भुट्टो साहब के खिलाफ बोला है, शर्म आनी चाहिए उसको। और ये नई राह खोल रहे हैं इख्तिलाफ की, तसादुम की। भुट्टो अब आप खामोश हो जाएं, आप बैठ जाए। अली खान बैठ जाए, आपका वास्ता नहीं है। अपोजिशन अरकान ने कायदे ईवान शहजाद वसीम को भी बात करने से रोक दिया। पहले नशिस्तों पर फिर इनके गिर्द जमा होकर नारेबाजी की। मैं अगर अकेला भी इस हाउस में खड़ा हूँगा तो मैं इनके साथ इनके प्रेशर में आने वाला नहीं। इस दौरान चेयरमैन सेनेट अरकान को हाउस के रूल याद दिलाते रहे। सादिक सईरानी की दरखास्त पर अपोजिशन अरकान वापस नशिस्तों पर आ गए। चेयरमैन सेनेट ने अरकान को वार्निंग दी कि आइंदा कोई डाइस की जानिब आया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। बड़ी ईद से पहले अवाम पर महंगाई का बड़ा बोझ डालने की तैयारी। ओगरा ने 16 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत 11.5 रुपए फी लीटर तक महंगी करने की सिफारिश कर दी है। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 40 पैसे, मिट्टी का तेल 1.5 रुपए, लाइट डीजल 1 रुपया 40 पैसे बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। ओगरा की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी गई है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। कोरोना पर आपको अपडेट करें। सिंध में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बायस एक बार फिर पाबंदियां मजीद सख्त होने लगीं। सिंध हुकूमत ने पीर तक केसेस में कमी न होने पर मजीद पाबंदियों का इशारा दे दिया। संजय साधवानी रिपोर्ट करेंगे। कोरोना के बढ़ते वार, पाबंदियां लगेंगी, सख्तियां बढ़ेंगी, साईं सरकार ने ठान लिया। सूबाई हुकूमत ने स्कूलों को हफ्ता 17 जुलाई से बंद करने का फैसला कर लिया, जबकि इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। इंडोर डाइनिंग पर 15 जुलाई से पाबंदी होगी। असर तो पड़ेगा लाजमी। खाने टेबल पे आते हैं, दफ्तर में आते हैं, सर्विस करते हैं, सब करते हैं, दोपहर को खाने यहाँ खाते हैं। जब बंद हो गए डाइनिंग तो फिर फर्क पड़ेगा। अभी बारिशों का मौसम आया तो बाहर बिठाने की बोल रहे हैं, अंदर नहीं बिठाएंगे तो कहाँ बिठाएंगे हम। पार्क्स, साहिल और किंजर झील को भी जुमे से अवाम के लिए बंद कर दिया जाएगा। सिनेमा, इंडोर जिम्स पर भी ताले होंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने केसेस कम न होने की सूरत में मजीद सख्तियों का इशारा दे दिया। शहरियों को समझने की ज़रूरत है कि अगर वो चाहते हैं कि हम मुश्किल फ़ैसले ना करें, अगर वो चाहते हैं कि हम मुकम्मल पाबंदी की तरफ ना जाएं, तो शहरियों को ये मदद करनी होगी अपनी हुकूमत की। मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स पर 10 दिन के मुकम्मल लॉकडाउन की तजावीज़ पर गौर पीर को होगा। साथी रिपोर्टर हुज़ैफा खान के साथ संजय साधवानी, समा, कराची।
लाहौर में वैक्सीन ज़ाया होने का मामला वाज़े हो गया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन MS जिन्ना अस्पताल ने अजीज़ व अकारिब को लगाई और गलत बयानी करते हुए ज़ाया शुदा वैक्सीन के खाते में डाल दी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर याहया सुल्तान ने गैर मुतालिका अफराद को वैक्सीन लगाने के लिए अस्पताल अमले को डराया धमकाया था। नर्सिंग स्टाफ के इनकार पर ख़ुद कई अफराद को वैक्सीन लगाई। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। वैक्सीनेशन के पहले मरहले में मेडिकल स्टाफ के लिए मिलने वाली सैकड़ों साइनोफार्म वैक्सीन की खुराकें ज़ाया जाहिर की गई थीं। वैक्सीनेशन के मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी सूरत किसी मरहले पर नहीं होना चाहिए। भारत पाकिस्तान और इस्लाम नफरत में तमाम हदें पार कर गया। 7 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून को ये कहकर कोरोना वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हें वैक्सीन नहीं लगा सकते। 30 साल खातून सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के धक्के खा रही हैं, लेकिन कोई वैक्सीन नहीं लगाता। इस मामले को भारतीय मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है। मुसलमान हो और पाकिस्तानी भी तो कोरोना से सिसक सिसक कर मर जाओ, हमें परवाह नहीं। दासू डैम बनाने वाली कंपनी की स्टाफ बस को हादसा, जाम बहक होने वाले 12 अफराद में 9 चीनी शहरी भी शामिल हैं। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी है। तर्जुमान ने मुतासरा चीनी खानदानों से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार भी किया है। खैबर पख्तूनख्वा में अपर कोहिस्तान के इलाके दासू में अमले को ले जाने वाली बस तकनीकी खराबी के बाइस खाई में जा गिरी। इस दौरान गैस सिलेंडर में लीकेज के बाइस धमाका भी हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मकामी इंतज़ामिया ज़ख्मियों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है, जबकि हादसे की हर पहलू से तहकीकात भी की जा रही हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल, बरतानिया अफगान तालिबान के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। वज़ीर दिफा ने ऐसा बड़ा बयान दिया। दूसरी जानिब तालिबान की पेशकदमी तेजी से जारी है। स्पिन बोल्दक की मरकजी शाहरा का भी कंट्रोल हासिल कर लिया। पाक अफगान सरहद पर कब्जा करने के बाद बाब दोस्ती को सील कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि दुनिया का कोई माई का लाल हमसे पूछे बगैर खित्ते में कुछ नहीं कर सकता। इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क को वॉरफेयर्स के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके साथ आप डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते, उनको दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क को एज अ वॉरफेयर। हाजिर है ब्रेक के बाद बारिश की बात करते हैं। बिल्कुल, कराची में बादलों की एंट्री ने 2 रोज से जारी गर्मी का जोर तोड़ दिया है। बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। कराची में बादलों ने 2 रोज से जारी शदीद हब्स और गर्मी का जोर तोड़ दिया, मगर ये बारिशें कराची के एक हिस्से तक ही महदूद रहीं। सदर ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन और मुल्हका इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश होती रही। आज तो अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है, बहुत खूबसूरत मौसम, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग घूमने निकले हैं। बारिश की वजह से पाकिस्तान चौक पर तनावर दरख्त गिर गया। शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब स्ट्रीट लाइट पोल भी खड़ा न रह सका। तेज हवा के बायस 2 दरिया के करीब कश्ती उलट गई। खुशकिस्मती से मछेरे महफूज रहे। इंजन बंद हो गया, कश्ती आके पत्थरों में जाम हो गया, बंदे जितने भी थे हम लोग उतर गए। बारिश का पानी जमा होने की सबसे खराब सूरत हाल सिंध असेंबली और गवर्नर हाउस के नजदीक नजर आई। आर्ट्स काउंसिल चौक, ऐवान सदर रोड और ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। कई इलाकों में शहरी बारिश के मुंतज़िर ही रहे। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। कराची के इलाके आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर ओल्ड सिटी एरिया और मुल्हका इलाकों में एक मरतबा फिर बारिश का सिलसिला जारी है। आई चंद्रीगढ़ रोड पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज। कराची में बादल जो है वक्फे वक्फे से बरस रहे हैं। इस वक्त कराची का इलाका डिस्ट्रिक्ट साउथ है, पाकिस्तान चौक, यहाँ पर जो है हल्की हल्की जो है बरसात का सिलसिला जारी है। सुबह से बात कर लें तो सुबह भी जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ में क्लिफ्टन, गार्डन, सदर में तेज़ बारिश हुई थी। सड़कों पर कहीं कहीं कुछ इलाकों में जो है बरसाती पानी जो है वो जमा हुआ था, जिसकी निकासी के लिए सुबह से लेके अब तक इंतजामिया काम करती हुई दिखाई भी दे रही थी। इस वक्त जो है हल्की हल्की बारिश हो रही है। जो लोग चंडीगढ़ रोड पर है, शाहरा लियाकत पर है, एमजे रोड पर है, वो इस बारिश को जो है इंजॉय कर रहे हैं। बारिश हो रही है हल्की हल्की,
लेकिन कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा, कोई जो है परेशान सूरत कहीं भी नहीं है। बरसात को लोग इंजॉय कर रहे हैं। बंस रोड सदर पाकिस्तान चौक पे जो है इस वक्त भी जो है वक्फे से बरसात का सिलसिला जारी है। जी, मोहम्मद अली हफीज अपडेट कर रहे थे। बारिश के बाद कराची की मवेशी मंडी में जगह जगह पानी खड़ा है। व्यापारी और खरीदार किस कदर परेशान है, समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त हम मंडी के अंदरूनी हिस्से में मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन कासिम रईस आपको दिखाएंगे कि यहाँ भी सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। कीचड़ इस वक्त मौजूद है। दो कबल रोज़ जो है यहाँ पे बारिश हुई थी, लेकिन चंद घंटे की बारिश के बायस इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा गंद यहाँ पे मौजूद है, बदबू भी बहुत है, कीचड़ है, गाड़ियाँ धंस रही हैं, आने जाने वालों को मुश्किलात हो रही हैं। अगर हम ख़रीदार की बात करें तो सिर्फ एक हफ़्ता रह गया है जो है वो बकरा ईद में, लेकिन इस वक्त यहाँ पे सन्नाटे हैं। ख़रीदार बहुत कम तादाद में मौजूद हैं। व्यापारी ये शिकायत करते दिखाई देते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हैं, यहाँ पे इंतज़ामिया को भी बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं, लेकिन अब तक हमारा एक भी जानवर नहीं बिका है। इंतज़ामिया भी जो है हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं, ना ही यहाँ पे लाइटें जला रहे हैं, ना ही जो है वो सफाई के इंतजाम कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो ख़रीदार आए हुए हैं उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे कीमत बहुत ज़्यादा है। 1 लाख के जानवर के 1.5-2 लाख मांग रहे हैं। ये तवक्को की जा रही थी कि बारिश के बायस जो है वो रेट कम होंगे, लेकिन इस वक्त भी मंडी जो है वो चढ़ी हुई है। बहुत ज़्यादा कीमतें यहाँ पे जानवरों की हैं और व्यापारी और ख़रीदार दोनों ही इस वक्त जो है वो बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत कम वक्त रह गया है बकरा ईद के अंदर। और यही कोशिश है ख़रीदारों की कि जल्द अज जल्द जो है वो कुर्बानी का जानवर ख़रीद सकें, जबकि व्यापारी भी यही चाहते हैं कि जाने से कबल वो अपने तमाम जानवर यहाँ पे बेच दें। जी हुज़ैफा, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। सिर्फ 29 मिलीमीटर बारिश से फैसलाबाद पानी पानी हो गया। दरियाए चुनाब में सैलाब का खतरा बढ़ चुका है। जनूबी वज़ीरिस्तान के नदी नाले भी बिफरने लगे हैं। कोलू में राब्ता सड़कें बह गई। फैसलाबाद में सावन की झड़ी लग गई। 29 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। सड़कें तालाब बन गई, गाड़ियां बंद हो गई। मिल्लत रोड, इकबाल स्टेडियम, हजवेरी टाउन, राजबाग रोड डूब गए। हाफिजाबाद में बादल ऐसे बरसे कि सड़कें और गलियां नदी नाले बन गए। मंडी बहाउद्दीन में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी थाना सदर की इमारत में दाखिल हो गया। दूसरी जानिब दरियाए चनाब पर सैलाब का खतरा पैदा हो गया। हुक्काम ने रेड अलर्ट जारी करते हुए फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया। उधर जनूबी वज़ीरिस्तान में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। गुमलजाम डैम नहर वारन के मुकाम पर टूट गई। दर्जनों मकानात मुनहदिम हो गए। सैलाबी रेला टांग में दाखिल हो गया, जिससे टांग का पेशावर समेत दर्जनों देहात से राब्ता मुनक़ता हो गया। कोहलू में मूसलाधार बारिश से तहसील मावन की राब्ता सड़कें बह गईं, जिससे कोहलू का कोयटा और दीगर शहरों से ज़मीनी राब्ता टूट गया। अहम तहकीकात में पेशरफ्त। FIA ने कराची में गैर मुल्की शहरी को शनाख्ती कार्ड बनाकर देने वाले एक और नादरा एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट देखिए। कराची के नादरा मराकिज में गैर मुल्कियों के शनाख्ती कार्ड बना जाने का एक और स्कैंडल सामने आ गया। FIA ने नादरा के डिफेंस मेगा सेंटर में गैर मुल्की शहरी को शनाख्ती कार्ड बनाकर देने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर अब्दुल अजीज अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया। FIA ने नादरा से शनाख्ती कार्ड बनवाने वाले गैर मुल्की मोहम्मद अमीन और इससे 30,000 रुपए लेकर नादरा अमले को पहुंचाने वाले एजेंट मिराज फहीम को भी गिरफ्तार कर लिया है। चंद रोज कबल ही DG FIA आमिर फारूकी ने इंकशाफ किया था कि रिश्वत के एवज गैर मुल्कियों के शनाख्ती कार्ड बनाने के धंधे में डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर तक के ओहदेदार मुलविस हैं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची के नादरा मराकज़ में गैर मुल्की शहरी चंद हज़ार रुपए में अपने शनाख्ती कार्ड्स बनवा रहे हैं, मगर पाकिस्तानी अपने जायज़ कामों के लिए भी धक्के खा रहे हैं। नॉर्थ नाज़माबाद मेगा सेंटर पर शहरी नादरा अमले के खिलाफ फट पड़े। मैं अपना ही NIC दोबारा बनवाने आया हूँ और ये मेरा तीसरा चक्कर है, मुझे कह रहे हैं 14 चक्कर लगाया हूँ। मैं माजूर आदमी तो आ नहीं सकता ना, कम से एक आदमी की तो ख्याल करो ना यार, चल नहीं सकता मैं। आज किस मुश्किल से आया मैं जानता हूँ। ये कोई तरीका होना चाहिए ना। 84 बंदा स्टिक लेके आया हुआ, उनके पैर में रॉड लगी हुई है,
और उन्होंने क्या कि आप चल के देखे वो सारे बैग करके एसी में कुर्सी घुमा के पीछे बैठे हुए। मईशत से जुड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक हाल ही में जारी यूरो बॉन्ड के 1 अरब डॉलर्स मिल गए, जिसके बाद ज़र मुबादला के ज़खायर 25 अरब की बुलंद तरीन सतह पर आ गए। मरकजी बैंक के मुताबिक 4 साल 9 माह बाद बुलंद तरीन ज़र मुबादला के ज़खायर का रिकॉर्ड टूटा है।